शेर चिल्ली इस घमे वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, पतंगबाजी। वो इस समय अपने घर को छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरी पतंगों के उड़ने का मजा ले रहा था। शेख की कल्पना भी उड़ान भरने लगी। वो सोचने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा, तुम कहाँ हो? उसकी अम्मी ने धूप की चौंध से आंखों को बचाते हुए छत की ओर देखते हुए कहा। बस अभी आया अम्मी, शेख ने कहा। काफी दुखी होते हुए उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतार और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया। शेख अपनी माँ की इकलौती औलाद था। पति को मौत के बाद शेख ही उनका एकमात्र रिश्तेदार था, इसलिए अम्मी शेख का बहुत प्यार करती थीं। बेटा, झट से इसमें 8 आने का सरसों का तेल ले आओ, उन्होंने कहा और अठन्नी के साथ साथ शेखर को एक गिलास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? हाँ अम्मी, शेख ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र न करें। जब आप फिक्र करती हैं तब आप कम सुंदर लगती हैं। क्रम सुंदर, उसकी माँ ने हताश होते हुए कहा। मेरे पास सुंदर लगने के लिए पैसे और वक्त ही कहाँ है। अच्छा, अब चापलूसी बंद करो। फटाफट बाजार से तेल लेकर आओ। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वो आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उससे झटपट जाने को कहा था, इसलिए वो दौड़ रहा था। लालाजी, अम्मी को 8 आने का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला तेलीराम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को गिलास और सिक्का थमा दिया। दुकानदार ने एक बड़े पींपे में से 8 आने का सरसों का तेल नापा और फिर वो उसे गिलास में उंडेलने लगा। गिलास जल्दी ही पूरा भर गया। भाई, इस गिलास में तो बस 7 आने का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मैं बाकी का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है, या फिर मैं तुम्हें 1 आना वापस लौटा दूं? शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे न तो दूसरा गिलास दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था। वो अब क्या करे? तभी उसे एक नायाब तरकीब समझ में आई। गिलास में नीचे एक गड्ढा यानी छोटो सी कटोरी जैसी जगह थी। बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उल्टा किया। साया तेल वह गया। फिर शेख ने गिलास के पेंदे में बनी छोटो कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहाँ डाल दो, उसने कहा। लाला तेलीराम को शेख को बेवकूफ़ी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सिर हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने गिलास का सावधानी से उठाया और फिर वो घर की ओर चला। इस घटना पर लोगों ने टिप्पणियां की, पर शेख पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। जब जो घर पहुंचा तब उसकी माँ कपड़े धो रही थी। बाकी तेल कहाँ है? माँ ने गिलास के पेंदे की छोटी कटोरी में रखे तेल को देखकर पूछा। यहाँ। शेख ने गिलास को सीधा करने की कोशिश की और ऐसा करने के दौरान बचा खुचा तेल भी बहा दिया। बाकी तेल यहाँ था अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लालाजी को तेल इसमें डालते हुए देखा था। वो कहाँ चला गया? जमीन के अंदर, तुम्हारी बेवकूफ़ी के साथ साथ, उसको माँ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी बेवकूफ़ी का कोई अंत भी है? शेख ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था, उसने कहा। आपने मुझसे इस गिलास में 8 आने का तेल लाने को कहा था, और वही मैंने किया। गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है, यह आपने मुझे बताया ही नहीं था और अब आप मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप गुस्सा न करें अम्मी। जब आप गुस्से में होती हैं तब आप, अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाती हूँ। अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा। मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है, जबकि तुम्हारी बेवकूफ़ी असीमित है। शेख अपनी पतंग लेकर लपककर छत पर गया। माँ दुखी होकर दोबारा कपड़े धोने में लग गई। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिए को दुकान पर जाना पड़ेगा। शेख ने बहुमूल्य समय के साथ साथ बेशकीमती पैसों को भी गंवाया। उसके बावजूद उनका मानना था कि उनका बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा था। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। लाला तेलीराम का छोटा लड़का तेल को बोतल लिए खड़ा था। बुआ जी, ये आपके लिए है, उसने कहा। मेरे पिताजी ने इसे भेजा है। जब शेख भैया ने तेल से भरे गिलास को उल्टा,
तो किस्मत से तेल वापस पीनपे में जा गिरा। भैया कहाँ हैं? उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाने का वादा किया था। वो ऊपर हैं। बेटा, तुम छत पर चले जाओ, शेख की माँ ने तेल लेते हुए और उस छोटे लड़के के गाल को थपथपाते हुए कहा। फिर जो मुस्कुराती हुए दोबारा अपने काम में जुट गईं। अल्लाह उस गरीब विधवा को भूला नहीं था।